हेलो दोस्तों, मौर्य एजुकेशन बाई प्रेम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 9th का लेसन 1 विज्ञान और मापन का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे विज्ञान और मापन क्या है, साइंस क्या है, मापन क्या है, मात्रक क्या है, उसमें आधारित राशि के बारे में देखे थे। और आज का अगला पार्ट 2 देखेंगे पत्ती के बारे में, ताप मापने का पैमाना। तो आइए देखते हैं। आपका पहला हेडिंग है मापन या मात्रा की पत्तियां। बहुत सारी पत्तियां प्रचलित है, जिसमें से आपको क्या है, यहाँ पर मुख्य 3 है: CGS पत्ती, FPS पत्ती और MKS पत्ती। यहाँ देख रहे हैं हम कि CGS पत्ती, FPS और MKS, इसको याद करने के लिए बहुत सारी किताब में तरह तरह का बताया गया, लेकिन आपको आसान तरीका से कैसे याद होगा, तो आइए इसको याद करते हैं। CGS पत्ती का पूरा नाम होता है, C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम और S से होता है सेकेंड। यानी इनका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें सेकेंड को देखिए, सेंटीमीटर को किस में, लंबाई को किस में मापेंगे जी, सेंटीमीटर, द्रव्यमान को किस में, ग्राम में, और समय को किस में, सेकेंड में। किस में, CGS में। अब दूसरा है FPS। और एक चीज बताना भूल गए, CGS पत्ती को फ्रेंच या इसी को मीट्रिक पत्ती कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका FPS। F से क्या हो गया जी, फुट, P से क्या हो गया, पाउंड, S से क्या हो गया, सेकेंड। तो लंबाई को किस में, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। किस में मापा जाता है, FPS पत्ती में। तो FPS पत्ती का पूरा नाम बोल सकते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड। और इसमें मापा क्या जाता है, तो लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। इसमें भी समय को सेकेंड में। और आपका तीसरा जो है, इसे हम ब्रिटिश पट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो ये पट्टी बहुत प्रचलित थी उस समय, इसलिए इसका नाम रख दिया है ब्रिटिश पट्टी। आइए अगला MKS। MKS का पूरा नाम जानिए। M से हो गया मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। तो इस प्रकार हम तीनों, इसको हम लोग मीट्रिक पट्टी भी कहते हैं और पहला को भी मीट्रिक पट्टी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, CGS, FPS और MKS, ये 3 प्रचलित पत्तियां बजान गए हम लोग। एक चौथा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पट्टी, जिसको SI के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन लिखा जाता है इसको SI। I से इंटरनेशनल, S से सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पट्टी। सिस्टम यानी पद्धति होता है। हम लोग सिस्टम के बारे में ही देखे थे, CGS, FPS और MKS। अंतर्राष्ट्रीय पट्टी जो है, ये फ्रांस के सेवरिस नामक, फ्रांस के राजधानी पेरिस है, वहाँ पर एक सेवरिस नामक जगह था। वह एक बहुत बड़ा सम्मेलन लगा था, नाप तौल वाला। पूरी दुनिया से महान महान विद्वान आए थे और उस अधिवेशन में ये बात बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद का खोज हुआ और इसको मान्यता मिला। यानी इसके अनुसार जो भी वस्तु का मात्रक जो है, वो पूरे ऑल इंडिया में जहीं भी जाइएगा उतना ही होगा। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो अगर इंडिया में 1000 का है तो अमेरिका में वही होगा, इंग्लैंड में भी वही होगा। इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी हर एक जगह माप सेम होगा। तो ये आप देख लिए कि फ्रांस के पेरिस में कब 1971 में कौन सा सम्मेलन लगा था, माप तौल के अधिवेशन लगा था, जिसमें बहुत सारे विद्वान आए थे और उसमें अपना वो निर्णय दिया, अपना मत दिए और उसके अनुसार SI को मान्यता मिला। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 2 प्रकार का होता है, एक होता है आधारी और दूसरा होता है संपूरक। आधारी के बारे में आपको 7 बताए हैं, जिसमें आपको लंबाई, समय, तापमान, ठीक है, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, एक होता है ज्योति तीव्रता। इस प्रकार हम पिछले वीडियो में देखे थे, जाकर देख सकते हैं आप लोग। ये आपको पद्धति के बारे में हो गया, इसको अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपका इससे ले लीजिए। अगला जो होता है, अगला जो पॉइंट है ताप मापने का पैमाना। इसमें हम ताप मापने के 4 पैमाना है। पहला पैमाना का नाम है सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट और चौथा है रीमर। आपके जो क्लास में दिया है सिर्फ सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में दिया है, लेकिन आपको आज हम चारों बताएंगे। आपके सिलेबस में चारों का नहीं दिया है, लेकिन सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस जितना दिया है पहले उसको जाने। अगर कोई भी सेल्सियस में दिया है और उसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 273 प्लस करेंगे। सेल्सियस से केल्विन में, यानी हमको C से अगर K में बदलना है
तो 273 जोड़ेंगे। जैसे 100 डिग्री पर पानी खौलता है तो केल्विन में आपका क्या है, इसमें 273 जोड़ दीजिए, यानी केल्विन में हो जाएगा आपको 373। 373 पर पानी खोलेगा। अगर यहाँ पर 40 है तो केल्विन में पूछा जाएगा कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, तो 273 प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 7 4 11 2 3 313 केल्विन। इस प्रकार हम सी से केल्विन में यानी सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए 273 को जोड़ते हैं। अब वही अगर केल्विन से पूछ दिया कि केल्विन सेल्सियस बदल देता, अगर मान लीजिए केल्विन में मान लीजिए दे दिया 412 केल्विन, इसको सेल्सियस बदलना है तो 273 घटा लेंगे इसमें से सेल्सियस बदलने के लिए। तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, कैरी ले लीजिए, 12 में से 3 गया कितना हो गया जी 9, यहाँ 0 बचा 10 में 7 गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 339 सेल्सियस, 339 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेल्सियस में होता है वो डिग्री में लिखते हैं उसको टेम्परेचर को। इस प्रकार हम सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस बदलना सीखते हैं। 273 जोड़ते हैं सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को घटाते हैं। कैसे क्यों घटाते हैं, क्यों 273 जोड़ते हैं, ये देखेंगे हम लोग। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे जोड़ते हैं। तीनों में एक फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो वीडियो को पुश कीजिएगा। चलिए हम लोग देख रहे थे सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते थे, केल्विन से सेल्सियस में बदलने 273 घटाते थे। ये सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। लेकिन किसी से किसी में बदलना होगा, उसके लिए इस फार्मूला को याद रखिएगा। C-0/5 इक्वल K-273/5 और F-32/9। अगर हमको सेल्सियस से केल्विन बदलना आती है दोनों को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर केल्विन से फ़ारेनहाइट बदलना आती है दोनों को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलना आते ये और ये लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यानी जो दिया होगा और जिसमें लाना होगा सिर्फ वही दोनों को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नोट में लिखवा है कि -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। आइए चेक करते हैं। यानी अगर सी का मान -40 रखते हैं तो एफ का भी मान -40 आना चाहिए, ऐसा होता है। आइए चेक करते हैं। सी में तो हमको सी में दिया है और एफ में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी का मान 40 रख दिया, 0 घटाएंगे तो 40 होगा, बट्टा में 5 है तो 5, एफ है तो एफ, -32 है 32, 9 है तो 9। अब यहाँ पर बाबू 5 से 40 को काटेंगे तो क्या होगा 8। अब यहाँ पर लिख दिए हम, तुम्हारा क्या है 8 और इधर 9। अब यहाँ पर कैंसिया गुणा किया है, कैंसिया गुणा किया तो 8 का पड़ा 9 पर पड़ा तो 72 और माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर। f -32 यहाँ कुछ है तो क्या है 1 से गुणा करेगा तो वही हो जाएगा। हमको मान निकालना f का, तो बिना f वाला कौन है 32, इसको इधर लाइए तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस। अब 72 में से जब 32 को घटाएंगे माइनस में है तो बड़ा माइनस में, इसलिए माइनस का चिन्ह। अब 72 में से 32 40, यानी फ़ारेनहाइट का भी मान -40 में आया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यही एक टेम्परेचर है मात्र जिस पर दोनों बराबर होता है, और कोई सी टेम्परेचर नहीं। अब इस प्रकार किसी को भी बदल सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं। जैसे सेल्सियस मान लीजिए हमको दिया है 50 डिग्री, 50/5, इसमें बदलना तो इसको लिखिए K-273/5 बराबर में, नीचे से नीचे आराम से काट सकते हैं। अब बच गया यहाँ पर K-273/5। अब K का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इधर 50 है 273 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 और ये जाएगा आपका 2, 323 केल्विन। यानी इस प्रकार हम बोले हैं कि जब भी सेल्सियस से केल्विन बदलना 273 बिगड़े। देखिए फार्मूला भी लगाए हैं तो वही आया है, इसलिए सिंपल में सेल्सियस से केल्विन में 273 जोड़िएगा, केल्विन से सेल्सियस में 273 घटाइएगा, बस इतना याद रखिए। बाकी जो है इस वीडियो में, इस जो लेसन में है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पत्ती है। पत्ती में याद रखिएगा लंबाई दरमान समय इसमें भी आ रहा है, लंबाई दरमान समय इसमें भी आ रहा है, लंबाई दरमान समय इसमें भी आ रहा है। याद करने का तरीका FPS, पहले F दिया है तब ठीक से याद रख लीजिएगा कि आपको क्या है लंबाई, ठीक है, दरमान और समय, ये तीनों में आ रहा है।
याद रखिएगा, जब सीजीएस होगा तो लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकेंड में सीजीएस में। और वही अगर एफपीएस होगा तो लंबाई फुट में, द्रव्यमान जो होगा पाउंड में और समय सेकेंड में। और वही अगर एमकेएस होगा तो लंबाई मीटर में और के यानी द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। तो समय तीनों में सेकंड में होगा। बस आपको ये चीज़ याद कर लेना है। सीजीएस में लंबाई सेंटीमीटर, एफपीएस में लंबाई फुट और एमकेएस में लंबाई मीटर। उसी तरह सीजीएस में द्रव्यमान ग्राम, एफपीएस में द्रव्यमान पाउंड और एमकेएस में के मतलब द्रव्यमान जो है किलोग्राम। समय तो सब में सेकंड होता है। तो इस प्रकार हम पद्धति को याद करेंगे। बाकी इसके पहले वीडियो में बताएं हम, उसको जाकर आप देख सकते हैं, देखकर और जो नोट्स नहीं बने हैं नोट्स बना लेंगे। और आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।